नमस्कार, जय श्री महाकाल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारी मुलाकात 800 न्यूज़ दर्शकों को हुआ है कि अध्यात्म क्या है और ज्योतिष क्या है, न्यूमरोलॉजिकल जो हमारे जो अपना आपको लोसोग्रिड को कहते हैं कि लोसोग्रिड क्या है। आज डेट में जितना लोसोग्रिड का चल रहा है चर्चा या ज्योतिष का चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है और हमारे बीच अध्यात्म का तो है, पर हम आज आपसे बात करना है ज्योतिष को लेकर। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष में हम क्यों किसी को अपना जन्मपत्री दिखाएं, जन्मपत्री क्या है, जन्मपत्री का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आज बात करने के लिए आप फिर से दोबारा रूबरू हुआ हूं। जैसा कि मैं आपको आज बता दूं कि ज्योतिष एक ऐसा है जो हमारे तारामंडल ब्रह्मांड में जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय जो यह ग्रह की स्थिति होती है उसी को हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है और मंगल है, बुध है, राहु है, केतु है, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, ये सारे ग्रह हमारे जीवन पर हर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभाव डालते हैं। वो हमारे ही नहीं, ईश्वर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, अपना ग्रह ईश्वर को भी कहीं न कहीं इसमें बांध कर रखा है। और उसी को हम ये नहीं कहते कि आप ज्योतिष को दिखाएंगे तो आपका पूरा का पूरा आपका जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो व्यापार नहीं चल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा जो भी कहते हैं वो हमारे हिसाब से तो गलत है। कारण यह है कि ज्योतिष में जो वर्ड दिया जाता है, ज्योतिष में जो बताया जाता है, वह आपका आने वाला भविष्य के बारे में आपको आगाह करता है कि अगर ख़राब होने वाला है तो उसके लिए आप सतर्क रहें, और अच्छा आने वाला है उसके लिए आप हाथ, दिल और जान लगा कर मेहनत करें और उसमें आपको कामयाबी होगा। यही ज्योतिष का काम है। इसीलिए ज्योतिष को हम सब आप सबके बीच बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो 12 ग्रह है, 9 ग्रह है, 12 राशि है और 27 नक्षत्र हैं और ये सारे काम करते हैं हमारे जीवन पर, हर जीवन पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि 12 जो हमारा राशि है उस राशि पर 9 ग्रह का अधिपति है, जिसके कारण वही हमें जीने में हर वक्त अपना भूमिका को कैसे किया जाए, किस तरह होगा उसका। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 12 भाव है हमारे कुंडली में। हमने तो आज आप सबके बीच जो मैं पढ़ा हूँ उसको लेकर आया हूँ, जो अपने हाथों से मेहनत से मैंने बनाया, मैं उस पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप सोचें कि नहीं ये तो सभी बताते हैं। सभी बताते हैं, पर मैंने आपके लिए स्पेशल किया हूँ। ये हमारे ज्योतिष आप देखेंगे तो इस ज्योतिष का 12 भाव है। जिस 12 भाव का सबसे पहला भाव लगन का है, दूसरा भाव धन का है, तीसरा भाव शिक्षा, कुटुंब, भाई बहन, ये सब हर ग्रह का है। कभी पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है, नौकरी का भाव है, पुत्र का भाव है, ठीक है, उच्च शिक्षा का भाव है, रोग ऋण शत्रु का घर है, भाव है। इस तरह से ज्योतिष में हर ग्रह का, हर घर का अपना एक पावर है। और हम एकदम बिल्कुल अपने जो मुझे जानकारी है मैं उस तरह से बात करता हूँ। हो सकता है हमारी बोलने में त्रुटियाँ होती होगी, पर मैं जो स्पष्ट मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि आगे सामने कोई व्यक्ति बैठा हो उसे ज्योतिष में बताना और किसी कैमरे पर बताना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम तो आपको इसलिए कह रहे हैं कि आज के डेट में यूट्यूब या इतना सोशल मीडिया पर इतनी तरह से लोगों आते हैं और हम भी आ रहे हैं, हम भी आकर हम भी आप ही को यही बता रहे हैं। पर उसका जो मेन हमारा मोटिव है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही दवा यूज करने वाला। अब जब किसी को कोई कह दिया कि आपने ये करो, सब उसी में करने में लगे पड़े हैं। आपको बुखार का आया हुआ है साहब, आपको बुखार लगा हुआ है और आप बुखार का टेबलेट छोड़कर आप पेट दर्द का टेबलेट खाएंगे तो क्या वह काम करेगा? मेरा ये मेन दिक्कत है। और वह जो हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी ज्योतिष में हैं, सब यही देते हैं, आप ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा। अरे वो सबके लिए है, सबके लिए। ऐसे जैसे कि देखिए, सूर्य हमारे पिता हैं। अगर सूर्य की हमारी ग्रह कमज़ोर है, सूर्य में मेरी प्रॉब्लम है, सूर्य के कारण हमारी मान प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने पिता का प्रणाम करो।
जिससे कि आपका हो सकता है। ये कॉमन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। चंद्रमा खराब है किसी का तो उसकी माँ को प्रणाम करो, आप माँ का आदर करिए। सूर्य में पिता का आदर कीजिए। अगर उसी तरह मंगल खराब है तो अपने भाई का आदर कीजिए, मंगल भाई के समान होता है, ठीक है। अगर आप उससे आगे बुध खराब है तो छोटे छोटे बच्चों से प्रेम कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दीजिए, उससे प्रेम बढ़ाइए, छोटे बच्चों पर होता है। अगर गुरु खराब है तो अपने कार्यशैली वाले गुरु हों या आप विद्या ग्रहण किए हों गुरु, ओल्ड गुरु हों या पुराने गुरु, नए गुरु जो भी हों, उनको आदर कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनसे सम्मान प्राप्त कीजिए। उनको सम्मान कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। शुक्र खराब है, माताओं को, बहन को, माई को, अपने जितने भी इर्द गिर्द में जितने भी हमारे संसर्ग में औरतें आती हैं, माँ आती हैं, बहन आती हैं, सबकी आदर करना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र सही हो जाएगा। शनि खराब है, बुजुर्गों का सेवा कीजिए, बुजुर्ग को सेवा करेंगे, बुजुर्ग पर विश्वास करेंगे, वो हो जाए। ये कॉमन शब्द है जो शब्द दे रहे हैं, यही सब लोगों को लेकर कहते हैं कि हम ज्योतिष हैं। अरे ये ग्रह कब करना चाहिए ये भी मैंने रखा है ना, कब करना चाहिए। राहु खराब है, ससुराल पक्ष को खुश रखिए, आपका राहु सही हो जाएगा। तो इस तरह से हर ग्रहों का मेन वजह यह है कि आप उसको कब यूज करेंगे जो आपको फ़ायदा करेगा, वो हमारा काम है आपको बताना। और वो आपके जन्म टिपन में टाइम, स्थान और प्लेस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, स्थान, यह तीनों चीज़ मुझे चाहिए, तभी हम आपको इसका सपोर्ट कर सकते हैं। आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर जगह पैसे नहीं मायने रखता। अगर आप समस्या में हैं, सही मायने समस्या में हैं, तो हम उसके लिए निःशुल्क आपको सलाह देंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। बट अगर समस्या नहीं है और हमारे से आप इस तरह करेंगे तो शायद हमें भी कहने में असमर्थ रहूँगा। जय श्री महाकाल।